बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और उसमें हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लास 9th केमिस्ट्री। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ये हम पढ़ रहे हैं। पहला हमारा सवाल जो यहाँ पर है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये पढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स में इनकी बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स में इनकी बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स हैं और सब शेल्स हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब है, इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उसकी तरतीब को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कि किस तरह न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं, किस तरह इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, इस तरतीब को, इस तकसीम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। एक और सवाल है हमारा, मुस्तहकम या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है। सवाल हमारा है मुस्तहकम या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है। तो उसका जवाब भी हम ले लेते हैं कि किसी एटम की सबसे ज़्यादा मुस्तहकम या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी वाले लेवल्स में मौजूद होते हैं। किसी एटम की सबसे ज़्यादा मुस्तहकम या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी वाले लेवल्स में मौजूद होते हैं। अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक शेल से क्या मुराद है। एटॉमिक शेल से क्या मुराद है, यानी शेल्स और सब शेल्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं एटॉमिक शेल से क्या मुराद है। एटॉमिक शेल्स मखसूस एनर्जी लेवल्स हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन्स मुतहर्रिक रहते हैं। एटॉमिक शेल्स क्या है, मखसूस एनर्जी लेवल हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन्स मुतहर्रिक रहते हैं। तो ये डायग्राम्स है, डायग्राम में हम ब्लैक स्पॉट जो हमें नज़र आ रहा है, ये वाला ब्लैक स्पॉट ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के गिर्द ये फर्स्ट शेल है, फिर सेकंड शेल है, और फिर थर्ड शेल है, और फिर फोर्थ शेल है। तो ये न्यूक्लियस के ऊपर जो दायरे हैं ये शेल्स को ज़ाहिर कर रहे हैं कि फर्स्ट एनर्जी लेवल है या फर्स्ट शेल है, और एल सेकंड एनर्जी लेवल है और सेकंड शेल भी कहते हैं इसको। इस तरह एम है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है या तीसरा शेल है, और एन ये 4 एनर्जी लेवल या चौथा शेल है। तो ये शेल्स की तादाद हमने 4 लिखी है यहाँ पर। तो न्यूक्लियस के गिर्द ये 4 दायरे हैं। 4 दायरों के नाम फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी पहला शेल, और सेकंड दूसरा एनर्जी शेल, और तीसरा एनर्जी शेल, और चौथा एनर्जी शेल है। तो ये थे एटॉमिक शेल्स के इलेक्ट्रॉन। ये एटॉमिक शेल्स मखसूस एनर्जी लेवल हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन्स मुतहर्रिक रहते हैं। एटॉमिक शेल्स से क्या मुराद है, एटॉमिक शेल्स मखसूस एनर्जी लेवल हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन्स मुतहर्रिक रहते हैं। तो ये थे एटॉमिक शेल्स। अब हम पढ़ते हैं कि एटॉमिक शेल्स को ज़ाहिर करने का तरीका क्या है। एटॉमिक शेल्स को n की वैल्यू से ज़ाहिर किया जाता है। एनर्जी लेवल्स को या एटॉमिक शेल्स को n की वैल्यू से ज़ाहिर किया जाता है, जो कि 1, 2, 3, 4 हो सकती है। शेल्स को अंग्रेज़ी हरूफ से ज़ाहिर किया जाता है जो कि K, L, M वगैरह हैं। यानी अगर हम n की वैल्यू से ज़ाहिर करें तो वो क्या 1, 2, 3, 4 हो सकती है, और अगर हम अंग्रेज़ी के हरूफ से ज़ाहिर करें तो वो क्या है K, L, M वगैरह हैं। न्यूक्लियस के करीब शेल्स की एनर्जी इंतहाई कम होती है, चूँकि K शेल न्यूक्लियस के करीब तरीन है, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे कम है। K शेल के बाद एनर्जी बतदरीज बढ़ती है। तो हमारा नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये हमारे पास एक डायग्राम है। डायग्राम में ये वो फर्स्ट शेल है, ये वाला K शेल ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, और सेकंड L शेल है, और M शेल और N शेल। K शेल की ये न्यूक्लियस के करीब 3 है। न्यूक्लियस के करीब 3 का जो शेल है इसकी एनर्जी बहुत कम होती है। K शेल में एनर्जी कम होती है, और L शेल में K से ज़्यादा एनर्जी होती है, और M शेल में KL और K से ज़्यादा M शेल में एनर्जी होती है, और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो N शेल में होती है। तो इस तरह
जो पहला एनर्जी लेवल के शेल है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, दूसरा एनर्जी लेवल एल शेल है इसकी एनर्जी के शेल से ज़्यादा होती है, और तीसरा एनर्जी लेवल एम शेल है इसकी एनर्जी के और एल शेल से ज़्यादा होती है, और चौथा एनर्जी लेवल एन शेल है इसकी एनर्जी के एल और एम शेल से ज़्यादा होती है। तो ये था शेल क्या होते हैं और शेल्स में एनर्जी का लेवल कैसे होता है। शेल्स को हमने पढ़ा, शेल्स हमने पढ़े हैं कि ये न्यूक्लियस के गिर्द एनर्जी के लेवल हैं, के शेल है, एल शेल है, एम शेल है और एन शेल है। इसकी हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एटॉमिक सब शेल से क्या मुराद है। एटॉमिक सब शेल से क्या मुराद है, तो एक शेल में 20 शेल होते हैं, वो सब शेल कहलाते हैं। एटम का एक शेल उसमें मुख्तलिफ सब शेल पर मुश्तमिल होता है। एटम का एक शेल मुख्तलिफ सब शेल पर मुश्तमिल होता है। मतलब ये कि एटम का एक शेल जो है उसमें मज़ीद शेल्स होते हैं जिनको सब शेल्स कहते हैं। तो एटम के एक शेल में मौजूद शेल्स को सब शेल कहते हैं। हर सब शेल को अंग्रेज़ी के छोटे हरूफ एस, पी, डी, एफ वगैरह से ज़ाहिर किया जाता है। यानी जो सब शेल्स हैं उनको छोटे हरूफ से ज़ाहिर करते हैं, उनका नाम एस, पी, डी और एफ वगैरह से ज़ाहिर किया जाता है। और किसी शेल में सब शेल की तादाद एन की वैल्यू के बराबर होती है। एक शेल में सब शेल की तादाद एन की वैल्यू के बराबर होती है। अगर एन बराबर 1 है तो ये पहला शेल है, तो इसमें सब शेल की तादाद 1 होगी। इसी तरह ये n2 बराबर दूसरा शेल है, तो दूसरे शेल में सब शेल की जो तादाद है वो भी 2 होगी। यानी n की वैल्यू 1 है तो सब शेल भी 1, n की वैल्यू 2 है तो सब शेल भी 2 होंगे। इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 है तो उसमें भी सब शेल 3 होंगे। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सब शेल्स को कैसे ज़ाहिर करते हैं। पहला एनर्जी लेवल यानी के शेल में सिर्फ एक सब शेल होता है जिसे एस सब शेल कहते हैं। ये पहला एनर्जी लेवल था, N1 है, एनर्जी लेवल पहला है तो इसमें सब शेल की तादाद भी 1 है, उसे एस से ज़ाहिर करते हैं। दूसरा एनर्जी लेवल वो एल शेल है। एल शेल यानी दूसरा एनर्जी लेवल मतलब N2 है, N की वैल्यू 2 है तो इसमें 2 सब शेल होते हैं, उसका नाम दूसरे एनर्जी लेवल को एल शेल कहते हैं। तो एल शेल में 2 सब शेल हैं, एस और पी। इस तरह तीसरा एनर्जी लेवल है मीन एन की वैल्यू 3 है, तो तीसरे एनर्जी लेवल्स या एम शेल में 3 सब शेल एस, पी, डी होते हैं। एन की वैल्यू 3 है तो 3 सब शेल्स हैं। इस तरह चौथा एनर्जी लेवल मीन एन की वैल्यू 4 है और ये चौथा एनर्जी लेवल है। चौथे एनर्जी लेवल को एन से ज़ाहिर करते हैं। एन शेल है तो एन शेल में 4 सब शेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ होते हैं। तो ये था आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से क्या मुराद है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक या मुस्तहकम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से क्या मुराद है। फिर हमने शेल्स पढ़े और शेल्स में एनर्जी की जो मकदार है वो पढ़ी और फिर हमने सब शेल्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आप तक पहुंचती रहे। मज़ीद इस तरह की वीडियो हम इंशाल्लाह आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और खूब मेहनत करें। अल्लाह ताला आपका हामी व नसर हो। अल्लाह हाफिज़।